क्या बात है पार्टनर, किधर गुम हो? मिज़ना जो अभी अभी अपनी उम्मी से ताज़ा डांट सुनने के बाद रूके फारिग हुई थी, इसकी बात सुनकर भड़क उठी। ये पार्टनर किसे कहा है? हैन, तुम्हारे अलावा उधर और कौन है? राफे यूं दाएं बाएं आगे पीछे देखने लगा, गोया वाकई किसी के ना होने की तस्दीक कर रहा हो। ये मसखरे पिन के मुजाहरे किसी और के सामने जाकर करो। मुझे ये फजूल के ड्रामे पसंद नहीं। इसकी हरकत इसे आंख नहीं भाई थी। अच्छा, तो फिर फजूल की फिल्में पसंद हैं? वो बड़े इश्तियाक से पूछने लगा। क्या मतलब? वो खाक भी ना समझी। भाई सीधी सी बात है, फजूल के ड्रामे नहीं पसंद तो फिर फजूल की फिल्में पसंद होंगी। वो यूं समझाने लगा जैसे बड़े पते की बात है। भाड़ में जाओ तुम। वो समझ आते ही चिल्लाई। तुम भी साथ चिल्लू। और वो मानी खिजी से बोला। राफे पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए वो दाएं बाएं इसे मारने के लिए कुछ तलाशने लगी। जी सरकार, हुक्म। वो बड़ी अदा से कोर्निश बजा लाया। तुम? इसने दाएं बाएं से कोशिन उठाए और इसे दे मारे। कैसी लड़की हो, अभी से गंजा कर दोगी? वो दोनों हाथों से अपना बचाव करने लगा। मिज़ना हसीना की आवाज़ पर उसके हाथ एकदम रुक गए। बुरी बात है बेटा, वो बड़ा है तुमसे। कोशिन इसके हाथ से पकड़कर एक साइड पर रखते हुए वो बड़े नर्म अंदाज में गोया हुई। तो इसे भी समझाई ना फूफो, मुझे तंग मत किया करे। वो रूहानसी होके बोली। क्यों हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हो? उन्होंने राफे को डिपटा। ये काम ही ऐसे करती है, इसने सारा मलबा इसी पर डाल दिया। मैं तुम्हें क्या कहती हूँ? वो तेज लहजे में बोली। यही तो सारा रोना है। इसने ठंडी आह भरी हसीना मुस्करा दे। देख ले फूफो, इसको हसब आदत वो बात की गहराई तक नहीं पहुंची थी। ना तंग किया करो मेरी बेटी को, ये तो सबसे अच्छी बच्ची है मेरी। फूफो ने निहायत प्यार से इसे अपने साथ लगाया तो वो राफे को जतती नज़रों से देखने लगी। इस अच्छी बच्ची से कहीं अब बड़ी हो जाए। बच्चों वाली हरकतें छोड़ दे। वो इसकी नज़रों के मफहूम को खातिर में लाए बगैर बोला। तुम क्यों जलते हो जल ककड़ी? इसने मजा लिया। मैं जल कुकड़ा हूं तो तुम क्या हो जल ककड़ी? वो भी कौन सा हारने वालों में से था? चुल्लू बस, तुम तो अभी तक बच्चों की तरह लड़ते हो, हालांकि अब इतने बड़े हो गए हो। कल को शादियां हो जाएं। अब कुछ अक्ल सीखो और ये बचपना छोड़ो। उन्होंने धीमे लब लहजे में दोनों को समझाया। जी अच्छा। राफे ने फौरन सर झुकाकर सादतमंदी का इजहार किया। मिज़ना, चुल्लू अब अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। और फूफो ने कहा तो वो फौरन खड़ी हो गई। साथ में फ्रेंच फ्राइज भी बना लेना। और राफे ने पीछे से हाँक लगाई। इसकी फरमाइश पर वो तिलमिला के मुड़ी थी। कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फूफो को देखकर जब्त कर गई। ताहम सुलगती निगाहों से इसे झूरना नहीं भूली थी। इसका जब्त के मारे सुर्ख पड़ता चेहरे देखकर राफे के लिए कहकहे का गला गेविंगता मुश्किल हो गया था। मिज़ना पांव पटकती हुई बाहर निकली थी। क्या बनेगा तुम्हारा? हसना उन दोनों के तेवर देखकर मुस्करा दे। ओ माई गॉड! इसने शापर में से किताबें निकाली और मुस्तंसर हुसैन तारल के सफ़रनामे देखकर अपना सर पकड़ के बैठ गई। इस दिन अफरातफरी में जो भी शापर उसके हाथ लगा वो इसे ही घसीट कर अंदर की तरफ लपकी थी। अब जो 2 दिन बाद बवक्त ज़रूरत अपनी बक्स को खोल कर देखा तो अब अपनी अक्ल पर मातम करने को जी चाह रहा था। ये क्या कर बैठी हूँ बेवकूफ़ी में, अब क्या करूँ? खुद पर अफसोस करने के बाद वो अब खुद से ही मुखातिब हुई। ओ यस! इसके ज़हन में झमिका तो वो फ़ौरन उठकर निदा आपी के कमरे की तरफ बढ़ गई। निदा भाभी के सेल से इसे बड़ी आसानी से उमैर का नंबर मिल गया। इसने अच्छी तरह चेक किया। मोबाइल मेमोरी में सिर्फ एक ही उमैर था, जिसका मतलब था कि उमैर हसन ही है, निदा भाभी का कज़िन। क्योंकि निदा भाभी भी अक्सर बेशतर इसे फ़ोन करती रहती थी। अपने कमरे में आकर इसने उमैर हसन का नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया था। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर हसन साहिब, इसने बात के आगाज़ से पहले तस्दीक ज़रूरी समझी। जी मैं उमैर हसन बात कर रहा हूँ। मैं मीरब बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? शुक्र था कि इसने सही नंबर प्रेस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। तुम कैसी हो? मीरब की आवाज़ सुनते ही खुद ब खुद उसके लहजे में शीरीनी सी घुल गई। मैं भी ठीक हूँ। मैं इस दिन गलती से आपकी बक्स ले आई थी और मेरी बक्स आपकी गाड़ी में रह गई थी। वो जल्दी से मतलब की बात पे आई। ओह हाँ, तो आपको याद आ ही गया। वो हंसा।
मैंने तो इसी दिन घर जाकर देख लिया था कि तुम गलती से मेरी बक्स ले गई हो। अगर देख लिया था तो तभी मुझे बता देते। और वो फौरन बोली, पहले मैं ये समझा था कि तुम गलती से दूसरी बक्स ले गई हो, लेकिन जब 2 दिन तक तुमने कोई राब्ता नहीं किया तो मैं समझा कि तुम्हें मेरी बक्स ज़्यादा पसंद आ गई है। लिहाजा अब वापस करने का कोई इरादा नहीं, तो बस मैं उन पर फातिहा पढ़कर अब नई लेने का सोच रहा था क्योंकि निदा आपी। जी नहीं, वो फौरन इसकी बात काट के तेजी से बोली, मैंने तो इस दिन से बक्स को हाथ ही नहीं लगाया, आज ही निकाल के देखी है, बल्कि अभी देखी है और अभी आपको फ़ोन कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा पसंद आ गई है तो रख लो। मैं कौन सा वापस मांग रहा हूँ, इसका अंदाज साफ चिढ़ने वाला था। थैंक्स, मैं दूसरों की चीज़ों पर नज़र नहीं रखती। और वो चढ़ के बोली, बात सिर्फ नज़र रखने की हद तक होती तो फिर भी ठीक था। तुम तो बड़े धड़ल्ले से यूं ले लेती हो जैसे अज़ल से सब कुछ तुम्हारा ही हो। वो शरारत से कहता इसे मज़ीद चिढ़ाने लगा। हद होती है बदगुमानी की भी, मैं क्यों दूसरों की चीज़ों पर हाथ साफ करने लगी। बस गलती से ऐसा हो गया, इसे वाकई गुस्सा आ गया। हमसे तो कभी ऐसी गलती ना हुई। इसने जैसे इसके गुस्सीले लहजे का लुत्फ लिया था। अब इसमें मेरा कि कसूर के, अब से कभी ऐसी गलती नहीं हुई। वो ज़िच होके बोली, तुम्हारा ही तो कसूर है सारा। वो हंसा, अगर समझो तो उमानी खेज सा लहजा। अब से तो बात करना ही फजूल है। इसने गुस्से से फ़ोन ही बंद कर दिया। चंद सेकंड बाद उसका सेल दोबारा गुनगुना उठा। इसने देखा स्क्रीन पर इसी का नंबर जगमगा रहा था। इसने कुछ देर मोबाइल को घूरा, फिर कदरे तवक्कुफ से इसे ऑन किया। सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। वो छूटते ही माजरत खाहाना लहजे में बोला। मीरब के लबों पर मुस्कुराहट फैली। इट्स ओके। नाराज़ हो गई हो? उमर को तशवीश लाहिक हुई। नहीं तो मैं अब इतनी भी बच्ची नहीं कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाऊं। वो मुस्करा दी। थैंक्स, वरना मैं तो समझ रहा था तुम नाराज़ हो गई हो। अच्छा, अब बताओ कब देने आऊं तुम्हारी बक्स? अगर अभी चाहिए तो अभी ले आऊं? नहीं, आपको अगर ज़्यादा पसंद आ गई है तो आप रख लें। वो इसी के अंदाज में बोली तो उमर कहा लगा कि हंस पड़ा।